अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है Balance of power. ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले दुनिया में बहुत से सुपर पावर या ग्रेट पावर्स थे जो कि दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सुपर पावर का एक दूसरे पर अटैक करना और एक दूसरे के पीस को डिस्टर्ब करना दुनिया के लिए सर दर्द बन गया था। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने दुनिया को एक यूनिक वर्ड या यूनिक सेंटेंस दिया जिसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है। बैलेंस ऑफ पावर एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एक स्टेट किस तरह बिहेव करता है और ये इस तरह बिहेव क्यों करता है। बैलेंस ऑफ पावर ये कहता है कि अगर आपका हमसाया या आपका राइवल पावर ज़्यादा कर रहा है तो आप भी कोशिश कर ले कि उसके साथ अपने पावर को बैलेंस कर सके। बैलेंस ऑफ पावर इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था जो कि राइवल स्टेट थे या ग्रेट पावर्स थे या नेबरिंग स्टेट्स थे, वो अपने पावर को इंक्रीज से इंक्रीज करते जा रहे थे। तो एक मुल्क के पावर का ज़्यादा होना दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा बन रहा था। बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में क्यों आया? बैलेंस ऑफ पावर के आने की वजह ये है क्योंकि रियलिस्ट कहते हैं कि इंसान जो है वो खुद गर्ज है, वो अपना काम निकलवाता है, वो दूसरों का नहीं सोचता। रियलिस्ट की ये पर्सपेक्टिव देखते हुए कंट्रीज़ एक दूसरे पर मिसट्रस्ट कर रही थी, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रही थी। अगर एक पावर बढ़ा रहा था तो दूसरा भी उसके लिए पावर बढ़ा रहा था। जैसे कि कहते हैं कि द सिक्योरिटी ऑफ माई एनिमी इज़ इनसिक्योरिटी ऑफ माइन। और बैलेंस ऑफ पावर के यहाँ पर तीन पर्सपेक्टिव है। एक है स्टैटिज्म। स्टैटिज्म ये है कि एक मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट शो कर रहा है, अपना प्रेजेंस शो कर रहा है और अपनी पावर दुनिया को दिखा रहा है। और दूसरी है सिक्योरिटी डायनेमा। सिक्योरिटी डायनेमा ये है कि अगर आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा कमा रहा है, आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप भी अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अगर वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है तो आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा। अगर वो अपनी आर्म्स को ज़्यादा कर रहा है तो आप अपनी उसके साथ आर्म्स ज़्यादा कर लो। अगर वो कोई और कंपटीशन करना चाह रहा है तो आप वो कंपटीशन ट्राई कर लो। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ। सिक्योरिटी डायनेमा में कहते हैं कि द सिक्योरिटी ऑफ माई एनिमी इज़ इनसिक्योरिटी ऑफ माइन। अगर आपका दुश्मन आपसे मजबूत होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप वीक होते जा रहे हो। वो अगर पावर ज़्यादा कर ले तो आप पर हमला भी कर सकता है। ये इनसिक्योरिटी लोगों के दिमाग में बैठ गई थी जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर उरूज पा रहा था। बैलेंस ऑफ पावर की जो तीसरी पर्सपेक्टिव है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल ये है कि एक मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट तो कर रहा है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है? वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कर रहा है? अगर उसका दुश्मन पावरफुल होता जा रहा है तो इसको भी अपनी पावर का कुछ करना होगा। वो अपने सर्वाइवल के लिए भी कर सकता है, दुश्मन से डरते हुए भी कुछ कर सकता है, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया के तमाम ममालिक ये जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक बेस है। अनार्की की वजह से जो भी मुल्क पावरफुल होता जा रहा है कहीं भी आप पर हमला कर सकता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि सिस्टम अनार्किक है। अनार्की का यूज़ करते हुए, अनार्की का फ़ायदा उठाते हुए एक मुल्क आप पर हमला भी कर सकता है और आपकी जो प्रेजेंस है उसको ख़त्म भी कर सकता है, मतलब आपको नीस्त नाबूद कर सकता है। इसलिए आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ पावरफुल बनना होगा जिसके लिए। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।